हेलो नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे हम एक आर्टिकल को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। ये आर्टिकल आपकी इंग्लिश लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट होगा, साथ साथ ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है, शुड द एज ऑफ कंसेंट बी चेंज फॉर एडोलसेंट। ओके, शुड द एज ऑफ कंसेंट बी चेंज्ड फॉर एडोलसेंट। पहले तो आप हमको समझना होगा कि एज ऑफ कंसेंट का क्या मतलब होता है। ओके, व्हाट इज मीन बाय एज ऑफ कंसेंट, व्हाट इज मीन बाय एज ऑफ कंसेंट एंड व्हाट इज मीन बाय एडोलसेंट। ओके, सो एज ऑफ कंसेंट एक ऐसी एज होती है जिस पर जो मतलब कि जो व्यक्ति को होता है उसकी जो कंसेंट होती है सेक्सुअल इंटरकॉर्स के लिए वो वैलिड होती है कानून के अकॉर्डिंग। वो कानून के अकॉर्डिंग जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स होता है वो उस एज पर वैलिड होता है। इस एज को बोलते हैं एज ऑफ कंसेंट। एंड एडोलसेंट क्या होता है? एडोलसेंट उस अवस्था को बोलते हैं जब एक व्यक्ति 10 से 19 के बीच में होता है, मीन्स 10 to 19। अगर एक गर्ल या बॉयज, वी कैन से गर्ल्स एंड बॉयज, इफ दे आर बिटवीन 10 to 19, मतलब अगर कोई 10 साल का है, 11 साल का है, इस प्रकार से अगर वो 19 साल तक है तो उसको हम एडोलसेंट बोलते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो इस एज को एडोलसेंट एज बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है शुड द एज ऑफ कंसेंट बी चेंज फॉर द एडोलसेंट। तो जो एज ऑफ कंसेंट है, ये जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स करने की जो एज है उसका चेंज होना चाहिए। मतलब वो चेंज होना चाहिए किसके लिए? एडोलसेंट के लिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैरिड पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट एडोलसेंट। ओके, सो अगेन यहाँ पे है, वाई आर कंसेंसुअल एंड नॉन एक्सप्लॉयटेटिव sexual act also coming under the radar of the POCSO Act and the IPC. So why are consensual? Consensual मतलब होता है सर्वसम्मति, या if there is a two person and both are agree, then we can say consensual. And non exploitative means there is not any harm between both. Okay, then we can say non exploitative. सेक्सुअल एक्ट आल्सो कमिंग, दे आर आल्सो, इस प्रकार के जो सेक्सुअल एक्ट हैं जो कि एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है और स्वभाव से हो रहे हैं, मीन्स बोथ आर एग्री। इस प्रकार के जो सेक्सुअल एक्ट हैं आल्सो कमिंग, वो आ रहे हैं अंडर द रेडार ऑफ द पॉक्सो एक्ट। वो जो है, जो पॉक्सो एक्ट है उसके रेडार में आ रहे हैं, ठीक है, उसके यू कैन से वो उसके अंदर आ रहे हैं। एंड आईपीसी और इंडियन पैनल जो कोड है उसके अंदर आ रहे हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट यहाँ पे टेंस की बात करें तो ये जो है आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ओके, अगेन व्हाट आर द ग्राउंड रियलिटीज़। तो ये जो है ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, ठीक है, वास्तविकता क्या है, व्हाट आर द ग्राउंड रियलिटीज़। तो ये आपका यहाँ पे अगर टेंस की बात करें तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगेन व्हाट हैव द कोर्ट ऑब्जर्व्ड। तो कोर्ट ने, मतलब कोर्ट्स ने क्या ऑब्जर्व किया है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो ये हो गया। आगे चलते हैं यहाँ पे, समझो, इट मे बी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। ओके, द स्टोरी सो फार, जो अभी तक की कहानी है, ऑन नवंबर 4। वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट कभी भी आप किसी भी मंथ का नाम राइट करते हो, इट मे बी एनी मंथ, तो बिफोर मंथ यू हैव टू यूज प्रीपोजिशन ऑन। और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी डे लाइक संडे मंडे, सो ऑन मंडे ऑन संडे यू विल यूज प्रीपोजिशन ऑन। ओके, द Dharwad bench of Karnataka High Court, while dismissing a case filed under the Protection of Children from the Sexual Offences Act 2012, said the Law Commission of India would have to rethink the age criteria to take into the consideration the ground realities. तो नवंबर 4 को द धारवाड़ बेंच ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट की धारवाड़ बेंच ने वाइल डिसमिसिंग अ केस, एक जो है केस को डिसमिस करते हुए, अंडर जो कि किसके अंदर था, जो पॉक्सो एक्ट के अंदर था, उसको डिसमिस करते हुए सैड कहा था लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो लॉ कमीशन है इंडिया की, वुड हैव टू रीथिंक, उनको सोचना पड़ेगा द एज क्राइटेरिया जो है उनको एज क्राइटेरिया के लिए दोबारा सोचना पड़ेगा, टू टेक इनटू द कंसिडर द ग्राउंड रियलिटीज, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो वास्तविकताएं हैं, उसको जो है ध्यान में रखते हुए एज क्राइटेरिया के लिए फिर से सोचना पड़ेगा। ओके,
So the aspect of the consent by a girl of 16 years but who is below 18 years would have to be considered, it said, if it is indeed an offense under the Indian Penal Code and or the Pakso Act. सो द एस्पेक्ट, जो एस्पेक्ट है ऑफ कंसेंट, कंसेंट का बाई अ गर्ल, गर्ल के द्वारा ऑफ 16 ईयर्स, यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट द गर्ल हु इज 16 ईयर, मतलब यहाँ पे हम तो बात कर रहे हैं 16 ईयर की गर्ल्स के कंसेंट की, बट लेकिन हु इज़ बिलो 18 ईयर्स ओल्ड, लेकिन जो 18 ईयर्स, लेकिन जो 18 साल से कम है, वुड हैव टू बी कंसिडर्ड, उनके बारे में विचार करना होगा। इट सैड, यह कहा गया, इफ इट सैड, ऐसा बोला गया, इफ इट इज इंडीड, यदि यह वास्तव में इन ऑफेंस एक अपराध है अंडर द इंडियन पेनल कोड, पेनल कोड के अंदर यदि, और या पॉक्सो एक्ट के अंदर यदि एक अपराध है। ओके, अभी आपको समझ में आएगा, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे है व्हाट आर द टर्म ऑफ द पॉक्सो एक्ट। अंडर द पॉक्सो एक्ट 2012 एंड अंडर द सेवरल प्रोविजन ऑफ आईपीसी, whoever commit a penetrative sexual assault on a child, ओके, जो कोई भी एक पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, पेनिट्रेटिव यू कैन से मतलब गलत तरीके से जो सेक्सुअल असॉल्ट करता है या फिर भयानक सेक्सुअल असॉल्ट करता है किसी चाइल्ड को, जो एनीवन बिलो 18 ईयर एज, जो भी 18 साल से कम है, ठीक है, एनीवन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, जो कि 18 साल से कम के एज के हैं, कैन बी, वो ऐसे चिल्ड्रन जो कि 18 साल से कम हैं, अगर उनके साथ जो है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट किया जाता है, कैन बी इम्प्रिजन्ड फॉर अ टर्म विच इज़ नॉट लेस देन 7, तो उनको जो है जेल भेजा जा सकता है, जो कि जो इसका टर्म 7 साल से कम नहीं है, बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और जिसको जो है आगे लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, एंड सेल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और जो है यह आगे भी जो है फाइन के लिए लाइबल होगा, इवन इफ द गर्ल इज 16 ईयर ओल्ड सी इज कंसीडर्ड अ चाइल्ड, यदि कोई गर्ल जो है 16 साल की है तो उसको चाइल्ड कंसीडर किया जाता है अंडर द पॉक्सो एक्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझो कि अगर कोई लड़की जो है अगर 16 साल की है तो उसको भी जो है चाइल्ड समझा जाता है पॉक्सो एक्ट के अंदर, एंड हेंस हर consent does not matter and any sexual intercourse is treated as rape, तो अगर वो लड़की जो है अपना एज ऑफ कॉन्सेंट देती है, मीन्स इफ शी इज डूइंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स विद हर कॉन्सेंट, ओके, सो यहाँ पे अगर मतलब someone is doing sexual intercourse with that girl who is 16 year old, okay, who is 16 year old, if someone is doing sexual intercourse with her, then it seems to be rape, okay, because 16 years old girl को जो है एक चाइल्ड समझा गया किसके अंडर, पॉक्सो एक्ट के अंदर, हेंस द कॉन्सेंट डज नॉट मैटर, इसलिए उसका जो है कॉन्सेंट वो मैटर नहीं करता है, एनी सेक्सुअल इंटरकॉर्स इज ट्रीटेड एज रेप, दस ओपनिंग इट अप टू द स्ट्रीजेंट पनिशमेंट, इसलिए यह जो है एक कठोर पनिशमेंट के लिए जो है ओपन होता है, ठीक है, ये पॉक्सो एक्ट। देयर हैव बीन सेवरल इंस्टेंसेस, मतलब बहुत से उदाहरण हैं या बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं इन द पास्ट फ्यू ईयर, पीछे कुछ सालों में, बीते कुछ सालों में, व्हेन द कोर्ट्स हैव कॉज्ड क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ रेप एंड किडनैपिंग, जहाँ पे कोर्ट ने कैंसिल किया, कॉस्ट मीन्स कैंसिल किया है क्रिमिनल प्रोसीडिंग को ऑफ रेप एंड किडनैपिंग, रेप और किडनैपिंग को, आफ्टर बीइंग कन्विंस्ड दैट द लॉ वाज बीइंग मिसयूज्ड टू सूट वन और द अदर पार्टी, आफ्टर बीइंग कन्विंस, मतलब जब उनको कन्विंस हुआ दैट कि जो लॉ है, जो कानून है, वाज बीइंग मिसयूज्ड, वो मिसयूज किया गया टू सूट वन और अनदर पार्टी, मतलब सूट का मतलब यू कैन से मतलब उनको फंसाने के लिए या उन पे केस करने के लिए, ठीक है, टू सूट, मिसयूज टू सूट वन और अदर पार्टीज, ऑफन द ऑफेंडर हैड, ऑफन पराया जो ऑफेंडर हैं, हैड बीन वेक्ट, ठीक है, जो अपराधी हैं उनको बुक्ड किया गया अंडर सेक्शन 366 ऑफ द आईपीसी, सेक्शन 6 ऑफ द पॉक्सो एक्ट एंड द सेक्शन 9 ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मैरिज एक्ट 2006, तो इसके अंदर जो है उनको बुक्ड किया गया। आगे है, इज द लॉ बीइंग मिसयूज्ड, क्या जो लॉ है इसको जो है मिसयूज्ड किया जा रहा है, ओके, इन इट्स ऑर्डर
and several other court have passed a similar judgment too. The Karnataka High Court says the effect of such criminal prosecution of a minor girl or boy is causing severe distress to all concerned, including the families. So यहाँ पे है द कर्नाटका हाई कोर्ट साइड, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा द इफेक्ट ऑफ सच क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, जो इस प्रकार के क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है ऑफ अ माइनर गर्ल और बॉय, जो माइनर गर्ल हैं या बॉय हैं, इज कॉजिंग सीवियर डिस्ट्रेस, या जो है मतलब सीवियर डिस्ट्रेस के जो है कारण बन रहे हैं टू ऑल कंसर्न्ड, इंक्लूडिंग द फैमिलीज, जो मतलब इनके लिए कंसर्न है, चिंतित हैं, जिसमें फैमिलीज भी शामिल है। समटाइम्स कभी कभी डिसग्रांटल पेरेंट मतलब असंतुष्ट पेरेंट फाइल अ केस टू फॉइल अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एडोलसेंट। तो कभी कभी जो मतलब पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने लड़के से या लड़की के जो उनके जो संबंध होते हैं उससे जो खुश नहीं होते हैं, वो जो है केस फाइल कर देते हैं। इन 2019 एक स्टडी वाई गर्ल्स रन अवे टू मैरी, गर्ल्स क्यों जो है शादी करने के लिए भाग जाती हैं, एडोलसेंट रियलिटीज़ एंड द सोशियो लीगल रिस्पॉन्सेस इन इंडिया। तो ये जो है स्टडी का नाम था, यहाँ पे है पब्लिश्ड बाय पार्टनर्स ऑफ फॉर लॉ इन द डेवलपमेंट, किसको द्वारा पब्लिश किया गया था, पार्टनर्स फॉर लॉ इन द डेवलपमेंट मेड अ केस फॉर द एज ऑफ द कंसेंट टू बी द लोअर देन एज ऑफ द मैरिज। तो जो एज ऑफ कंसेंट है वो कम होना चाहिए एज ऑफ मैरिज से, ठीक है, मतलब जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स करने की जो एज है वो जो मैरिज की एज होती है उससे कम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यू नो at the present time government is thinking to increase the age marriage age for girls by 21 year, बट व्हाट वाज द एज अर्लियर, जो अर्लियर का एज है, जो करंट एज है वो 18 ईयर्स है। तो 18 ईयर्स एज है, ठीक है, ये मैरिज का मतलब मिनिमम जो है 18 ईयर होना चाहिए मैरिज करने के लिए गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मैरिज की एज है और जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स की एज है और जो कंसेंट की एज है वो मैरिज की एज से कम होनी चाहिए। ओके, टू डीक्रिमिनलाइज सेक्स एमंग ओल्डर असेंट। तो जिससे क्या होगा कि जो मतलब कि जो ओल्ड एडोलसेंट हैं, ठीक है, अगर उनके बीच जो है सेक्स होता है तो उसको डीक्रिमिनलाइज किया जाए, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो जो है क्रिमिनलाइज हो जाए। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द मिसयूज ऑफ लॉ, जिससे कि उनको जो लॉ के मिसयूज से उनको बचाया जा सके। समटाइम्स बाय पेरेंट्स हु वांट टू कंट्रोल हु दियर डॉटर्स और सन्स वांट टू मैरिज, ठीक है, समटाइम्स बाय पेरेंट्स, कभी कभार जो है पेरेंट्स के द्वारा, हु वांट टू कंट्रोल, जो कंट्रोल करना चाहते हैं, हु दियर्स डॉटर और सन्स वांट टू मैरिज, तो जो अपने मतलब डॉटर के ऊपर या सन के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि मैरी करना चाहते हैं। द स्टडी ने नोट किया दैट इन मैनी केसेस में अ कपल इलोप्स fearing opposition from the parents, resulting in a situation where family file a case with the police. So a couple's elope means sometimes मतलब the study note किया that in many cases में a couple elopes, कि कपल जो है भाग जाते हैं fearing डर से opposition from the parents resulting, कि मतलब opposition from the parents resulting, सॉरी, अपोजिशन फ्रॉम पेरेंट्स, कि मतलब कि जो है पेरेंट्स से जो है उनको अपोजिशन होगा, कि मेरे पेरेंट्स जो है एग्री नहीं होंगे, रिजल्टिंग जो कि रिजल्ट होता है इन अ सिचुएशन वेयर फैमिली, और इसके द्वारा जो है फैमिली क्या करती है, केस फाइल करती है विद द पुलिस के द्वारा। व्हेन देन हु देन बुक द बॉय, जो कि बॉय को जो है बुक करती है फॉर रेप रेप के लिए अंडर द पॉक्सो एक्ट एंड एब्डक्शन, और अपहरण के लिए विद द इंटेंट टू मैरी अंडर द आईपीसी और द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो इस प्रकार के जो है एक्ट जो है बॉयज़ के ऊपर लग जाते हैं, ठीक है। इन 2021 में इन द विजय लक्ष्मी वर्सेज स्टेट स्टेट रेप स्टेट रेप केस या state rape case, the Madras High Court, while dismissing a POCSO case, said the definition of child under the section 2 clause D of the POCSO Act can be redefined as 16 instead of 18। तो जो है यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था कि जो पॉक्सो एक्ट के अंदर चाइल्ड की जो डिफिनीशन है उसको
रीडिफाइन किया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ 18 उसको 16 किया जा सकता है, 18 की जगह पे उसको 16 किया जाता है। द कोर्ट ने सजेस्ट किया दैट द एज डिफरेंसेस इन कंसेंसुअल रिलेशनशिप शुड नॉट बी द मोर देन 5 ईयर। और कोर्ट ने ये भी सजेस्ट किया कि जो कंसेंसुअल रिलेशनशिप है ये मतलब कि शुड नॉट बी मोर देन 5 ईयर्स। तो इस प्रकार के जो रिलेशनशिप हैं, जो कंसेंसुअल रिलेशनशिप होते हैं, ये 5 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल जो डिफरेंस होगा वो 5 साल से ज़्यादा नहीं हो चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मान लो गर्ल जो है 17 साल की है, तो जो बॉयज़ का मैक्सिमम एज हो सकता है वो 22 हो सकता है। ठीक है? तो इस प्रकार का कोर्ट ने सजेस्ट किया था। द कोर्ट सजेस्टेड दैट द एज डिफरेंसेस इन कंसेंसुअल रिलेशनशिप शुड नॉट बी मोर देन 5 ईयर्स। दिस इज सेड will ensure that a girl of an impressionable age is not taken advantage by a person who is much older। तो मतलब इस प्रकार के एज में गर्ल को जो है कोई मतलब प्रभावित नहीं कर पाएगा। ठीक है? नॉट टेकन एडवांटेज, जो कि उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा एक पर्सन के द्वारा जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड हो। ठीक है? व्हाट नीड्स टू बी डन, अब क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या करने की आवश्यकता है। ठीक है? व्हाट नीड्स टू बी डन with the courts and the right activist seeking amendment to the age of the consent criteria। विद द कोर्ट के साथ साथ जो राइट एक्टिविस्ट हैं वो प्रयास कर रहे हैं अमेंडमेंट, सुधार में, टू द एज ऑफ द कंसेंट क्राइटेरिया, जो एज ऑफ कंसेंट की क्राइटेरिया उसमें सुधार चाहते हैं। द बॉल लाइज इन द गवर्नमेंट कोर्ट टू लुक इनटू द इशूज। अब जो ये मुद्दा है, बॉल है, ये गवर्नमेंट के कोर्ट में आता है टू लुक इनटू द इशूज, जो इशूज हैं उन पर देखने का। इन द मीन टाइम, इसी समय में एडोलसेंट हैव टू बी मेड अवेयर, इस समय में एडोलसेंट जो है, जो एडोलसेंट हैं उनको अवेयर करना चाहिए ऑफ द स्ट्रिजेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जो मतलब एक्ट के जो खतरनाक प्रोविजन है और जो आईपीसी के खतरनाक प्रोविजन है उनसे उनको अवेयर करना चाहिए। इवन एज एक्टिविस्ट आर कॉलिंग फॉर अ ट्वीक टू द पॉक्सो एक्ट। ओके, सो even as the activists are calling for a tweak to the POCSO Act and raising awareness about its term, a parliamentary कमेटी इज लुकिंग इनटू द, एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि लुक कर रही है इनटू द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज बिल 2021। ओके, विच सीक्स टू इंक्रीज द मिनिमम एज, which seeks to the increase the minimum age for women to 21 years। Right activists feel instead of helping the community, raising the age raising the age may force vulnerable women to remain under the yoke of family and the social pressure। सो इस प्रकार का अगर एज को बढ़ाया जाता है तो जो राइट एक्टिविस्ट हैं ये फील कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द कम्युनिटी, ये जो है कम्युनिटी को हेल्प नहीं करेगी। राइजिंग द एज में फॉर, जो अगर एज को बढ़ाया जाता है तो ये मतलब यहाँ पे व्हाट इज़ द मीन बाय यॉक। यॉक का मतलब होता है कि समटाइम्स मीन्स एक ऐसी सिचुएशन आता है जहाँ पे जो है जो फ्रीडम होता है, ठीक है, उसको जो है लिमिट कर दिया जाता है एंड मेक योर लाइफ डिफ़िकल्ट, और जो है लाइफ को जो है डिफ़िकल्ट कर दिया जाता है। अगर एज बढ़ती है तो फिर जो गर्ल्स होंगी वो उनको जो है उनकी फैमिली के द्वारा और कंट्रोल किया जाता है, इस प्रकार की चीज़ें होंगी। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंट आर्टिकल, थैंक यू फॉर दैट।